वेलकम बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। तो भाई ये वीडियो मेनली लाइफ साइंस के उन कैंडिडेट्स के लिए है जो फिलहाल लाइफ साइंस के किसी कोर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनका ये फाइनल ईयर है, यानी कि इसके बाद उनको डिसाइड करना है कि आगे स्टडीज़ के लिए एमएससी करनी है या फिर किसी और फील्ड में उनको एंटर करना है। तो देखो ये बिल्कुल आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि जो भी डिसीजन आपको लेना है आपको इसी टाइम पे लेना होगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या कई सारी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इस टाइम पे, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो बनाने का जो मेन मोटो है वो ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि 2025 के MDU-CE की प्रिपरेशन के लिए जो ग्रुप है वो क्रिएट कर दिया गया है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं, एंड फर्दर कोई आपको डाउट या क्यूरी है तो आप उसके लिए भी DM कर सकते हैं रिगार्डिंग द परचेज ऑफ द कोर्स। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपके चार्जेस रहने वाले हैं वो हैं आपके 2500 यानी कि 2500। ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा मैं सबसे पहले आपको एक तो ये बताता हूँ। देखो अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें मिलने वाली हैं, एग्जैक्टली जो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको कंटेंट के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा, कुछ आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा, जस्ट आपको लर्न करना है। उसके साथ साथ इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलने वाले हैं PYPs यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स। MDU के अब तक लगभग 10 सालों में जितने पेपर हुए हैं सारे आपको मिल जाएंगे। देन उसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, किसी भी चैप्टर पे आपको अगर कमांड करनी है तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी MCQs। अगर आप किसी भी चाहे आपका थ्योरी का पेपर हो या कोई आपका MCQ टाइप का पेपर हो, जब तक आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के या टॉपिक्स के या जो भी आपका सिलेबस है, तब तक आप अपने सिलेबस पे कमांड नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को देखते हुए आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं MCQs, जो कि आपको इतने MCQs मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे लेवल के। अगर आप उन MCQs को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपने लिए MSc में एक सीट सिक्योर कर सकते हैं जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, MCQs आपको किस तरह से मिलेंगे वो भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। फर्स्ट जो आपके रिवीजन MCQs आपके होने वाले हैं वो होंगे आपके NCERT बेस्ड जो चैप्टर्स हैं। चैप्टर आपके NCERT के होंगे पर जो MCQs का लेवल है वो आपका अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, देन सेकंड होगा आपके जो MCQs होंगे वो आपके इस तरह से होंगे। पहले वाले MCQs थे वो आपके चैप्टर वाइज है, यानी कि एक चैप्टर फिर उसके MCQs। जो सेकंड टाइप के MCQs आपको मिलेंगे वो होंगे आपके 2 से 3 जो चैप्टर एक जैसे मतलब सेम टाइप के चैप्टर होते हैं ना, कि यूनिट हम बोल सकते हैं, पूरी यूनिट तो एक साथ नहीं होगी, उसमें 2-3 चैप्टर्स के MCQs आपको एक साथ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और फिर फाइनली आपको मिलने वाले हैं यूनिट वाइज MCQs, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रिपेयर करना है और उसके क्वेश्चंस को लगा के देखना है, MCQs को लगाना है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ऐस कर सकते हो और एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको 3 तरह के MCQs मिलेंगे। और इन MCQs की खास बात क्या होगी, जो भी MCQs डिज़ाइन किए गए हैं वो सभी अच्छे लेवल के साथ साथ होने के साथ साथ जो आपके MDU के प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उन क्वेश्चंस को देख के डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह पाए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपकी MDU की तो इसमें प्रिपरेशन होगी ही, उसी के साथ साथ देखो अब की बार मेजर तो हमारा फोकस रहता है MDU-CE के लिए यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के लिए, बट उसी के साथ साथ जितना टाइम हमें मिलता है हमारी कोशिश यही रहती है कि MDU के साथ साथ आपकी KUK की बॉटनी जूलॉजी की भी प्रिपरेशन करवाई जाए। देन उसी के साथ साथ आपकी हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए आप इजीली टारगेट उनको कर सकते हो। अगर इस बार भी देखोगे तो हमारे ग्रुप से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन फिलहाल KUK के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो चुका है। देन उसी के साथ साथ एक स्टूडेंट का एडमिशन फिलहाल IGU के जूलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ है। उसी के साथ साथ आपकी जो GJU हिसार है वहाँ भी 1-2 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है जूलॉजी डिपार्टमेंट में ही। और अब 26 को तुम्हारी MDU की जो मेरिट लिस्ट आई थी प्रोविजनल, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर है स्टूडेंट्स का।
जिसके बाद चांसेस है कि 29 को जो काउंसलिंग होगी उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हमारे ग्रुप से होने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं उन्हीं में से एक स्टूडेंट बनना जिनकी तैयारी टॉप पे पहुंची है, अच्छे मार्क्स जिनके आए हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। देन साथ में ही आप मेरे चैनल पे रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स थे, सिर्फ एमडीयू ही नहीं, एमडीयू के साथ साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको एकेडमिया बायोलॉजी के स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ये रहती है कि भाई सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको वन टाइम पेमेंट है, मतलब कोई भी इंस्टॉलमेंट टाइप का कुछ नहीं है इसमें, और ये आपका वैलिड रहेगा जब तक आपकी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा एमडीयू का, या फिर बाकी जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे। इस बार भी हमने टाइम था तो केयूके के जूलॉजी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करवाया स्टूडेंट्स को। उसके लिए भी आपको केयूके के जूलॉजी के लिए भी आपको प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा, साथ में बॉटनी वाला भी आपका इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, और इस बार कोशिश रहेगी कि जो आपका CUET PG का जो एग्जाम होता है जूलॉजी का और बॉटनी का, उनको भी टारगेट किया जाए। ठीक है, तो जो मटेरियल आपको दिया जाएगा, अगर आप उस मटेरियल से अच्छे से गो थ्रू करते हो, डेडिकेशन से एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के अगर आप उसको फॉलो करते हो मेरी गाइडलाइंस के साथ, देन श्योरली यू कैन ईजिली सिक्योर ए सीट इन योर डिजायर्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो गाइज, अगर आपको ज्वाइन करना है वो ग्रुप तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और कोई डाउट है आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और किसी को अगर डेमो स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, मेरे को मैसेज कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और ये भाई ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बिल्कुल बहुत सही टाइम है तुम्हारी प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि 1-2 महीने में तुम इतना मतलब प्रोडक्टिव कुछ कर नहीं पाओगे। अगर ये सोचोगे कि एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले सोचने लगेंगे, वो 1-2 महीने तो कन्फ्यूजन में, डर में, हड़बड़ाहट में निकल जाते हैं। ठीक है, तो यही सब आपको बताना था। अब देखो कई बच्चों को लगता है कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट ज़्यादा है, भाई ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम 2000 रुपये का फॉर्म भी भरते हो अलग अलग जगह पे, और इसमें मेरे भी एफर्ट्स लगते हैं, आपकी प्रॉपर डाउट सॉल्विंग होती है, आपके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ता है, वो भी आपके लिए मेरे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको जब एक क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है तो इतना तो आपको अफोर्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश रहेगी इस बार टारगेट करेंगे मेनली हमारा एमडीयू, देन केयूके, और आपकी हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो अपने इसी मटेरियल में कवर हो जाएंगी। अगर आप एमडीयू के लिए प्रॉपर फोकस से तैयारी कर लेते हो तो हरियाणा की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ का एग्जाम आप ना निकाल पाओ। एंड वन मोर थिंग, कोशिश रहेगी कि आपका CUT के अकॉर्डिंग भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपकी तैयारी करवाई जा सके। तो एक सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एक चीज़ को टारगेट नहीं करना आपका। मेरी अल्टीमेटली कोशिश यही रहती है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए तुम्हारे मनपसंद कोर्स में और तुम्हारी मनपसंद यूनिवर्सिटी में। और इसी के साथ हर साल हम ये प्रिपरेशन ग्रुप लॉन्च करते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी होता है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।